जनपद फतेहपुर में पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ और सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर अधिकारियों ने अपनी राय रखी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जनपद फतेहपुर में आयोजित इस कार्यशाला में पत्रकारों के हितों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। सबका एक ही उद्देश्य है, जनता को लाभ पहुंचाना। यदि आप कहीं गांव की कोई रिपोर्ट छापते हैं तो उसमें भी आपका जनता का ही छुपा होता है कि भाई इस गांव की सड़क कैसे बने, इस गांव में ये काम कैसे हो, वो भी आपका ही उद्देश्य होता है। तो जो सरकार चाहती है वो हम जनता तक उन योजनाओं को कैसे ले जाएं। कई बार कई अनपढ़ लोग होते हैं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती। जैसे सपोज जनधन खाते के लिए कब से योजना लागू हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उस पर अवहेलना कर दी, कुछ लोग पहुंचे नहीं बैंक में। और जब कोविड आया उस समय जनधन खातों में सरकार ने पैसा दिया। तो कई योजनाएं ऐसी होती कि तत्काल उसका लाभ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन बाद में उसको लाभ मिलता है। वैसे ही जो सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक तरह का ये कार्यशाला है। जिला फतेहपुर के पंचायत सभागार में जिले के पत्रकारों के साथ ग्रामीण मीडिया कार्यशाला वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीआईबी यानी पत्रकार सूचना कार्यालय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पीआईबी के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार व उप निदेशक डॉक्टर एमएस यादव की जिले में पत्रकारों के संग उपस्थिति सराहनीय रही। पंचायत सभागार में हुए इस कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार राजेश महेश्वरी के साथ आज के जिला ब्यूरो नितेश श्रीवास्तव का दिशा निर्देशन भी सराहनीय रहा। ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का असल मकसद गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाना, जिससे देश के हर व्यक्ति को जनहित लाभ पहुंच सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में आए जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने अपने सराहनीय विचारों से जिले के पत्रकारों में ऊर्जा प्रदान की। हमारी सरकार देश में भी है, प्रदेश में भी है। पूरी ईमानदारी से हम लोग सबका साथ, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। निष्पक्षता से काम हो रहा है। यहाँ कोई देख के पूछ के कोई भी योजना नहीं दी जा रही है, एक तरफ से योजना दी जा रही है। सब कार्यशाला हमें हमारे फतेहपुर के समाज को आगे बढ़ाने की कदम है। होता क्या है कि जब प्रायः हम कोई खबरें लिखते हैं तो उस खबरों के दो परिणाम होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। नेगेटिव लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं, इसलिए हमारे देश नेगेटिव में बहुत ज्यादा जाती है। और जब कोई पॉजिटिव खबर होती है तो उसको हम बहुत छोटा सा देखते हैं, क्योंकि हमें पता है उससे हमारी चर्चा नहीं होने वाली। परंतु उस पॉजिटिव की जो खबर होती है उससे हमारे समाज में बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग समाज के जो मीडिया कर्मी है समाज का आईना होते हैं। समाज आपकी आंखों से देखता है और समझता है। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में सूचना कार्यालय पीआईबी लखनऊ, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार इस फार्मूले पर विचार कर रही है कि भविष्य में किसानों और घरों की विद्युत व्यवस्था अलग अलग कर दी जाए, जिससे किसानों को सहूलियत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव के विकास में अत्यधिक रुचि लेते हैं और किसानों का विकास उनके हृदय के केंद्र में है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पत्रकारों को पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खामियां ही निकाली जाएं, समाज के विकास के लिए सकारात्मक भी आवश्यकता है। कार्यशाला में छात्रवृत्ति व शिक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी देने के लिए
शिक्षा मंत्रालय के अनुसचिव गजमोहन मीना और वरिष्ठ सलाहकार राघवेंद्र खरे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पत्रकार बंधुओं और सूचना प्रसारण अधिकारी के बीच पत्रकारिता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर खुला संवाद हुआ। कार्यक्रम में पत्रकारों ने अहम मुद्दे जैसे पत्रकार शोषण, पत्रकार उत्पीड़न, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे व प्रिंट मीडिया पर गैर नियम तरीके से वेब मीडिया का हावी होते जाना आदि एडीजी विजय कुमार के सामने अपनी बात रखी। पत्रकारों ने जिस पर पत्रकारों से जुड़े गंभीर मुद्दे को नोट कर केंद्र सरकार तक समस्याओं को भेजने की बात कही। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर मुद्दों के साथ। मोहम्मद जर्रियाब खान की रिपोर्ट, अजरा न्यूज फतेहपुर। प्रेस वार्ता रही है, किस बिंदु पर बात हुई? आज का ये कार्यक्रम वार्तालाप का कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य हमारे केंद्र सरकार की जो सरकार की योजना है उनको मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। ग्रामीण मीडिया को सेंसिटाइज करना है, उन्हें संवेदनशील बनाना है और उसके बारे में बताना है कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और कहां से प्राप्त कर सकते हैं। इन सब की जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम आज वार्तालाप का है, फतेहपुर जनपद में यह आयोजित किया गया है। उसका उद्देश्य यही है। धन्यवाद। आने वाले समय में भी कभी कार्यक्रम हो सकता है? विकास की राह चलती रहती है, विकास की गंगा बहती रहती है, सनई सनई चलता रहता है विकास। तो उसके लिए हमें हर बार प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचे। और ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, जनता का भी दायित्व, हम सब का दायित्व है कि विकास की सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जाए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। क्या नाम होगा, क्या परिचय होगा? क्या नाम आपका, क्या परिचय? मैं डॉक्टर MS यादव हूँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लखनऊ से डिप्टी डायरेक्टर मीडिया संचार। एक ऐप की बात चल रही थी कि जिसके पत्रकारों को आ गया, तो वो ये PIB.nic.in का ऐप जो है आप किसी भी प्ले स्टोर से, जो मोबाइल है एंड्रॉइड मोबाइल में, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आपको सारी खबरें वहां पे मिल जाएंगी। अब अन्यथा जाना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। फतेहपुर यूपी। जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन। फतेहपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2022 को ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार इस फॉर्मूले पे विचार कर रही है कि भविष्य में किसानों और घरों की विद्युत व्यवस्था अलग अलग कर दी जाएगी, जिससे किसानों को सहूलियत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवों के विकास में अत्यधिक रुचि लेते हैं और किसानों का विकास उनके हृदय के केंद्र में है। अब कोई भी सिलेंडर लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप अस्पताल में जाइए, आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब कई बार मैंने देखा, मानती हूं कि वो सड़कें अच्छी होनी चाहिए। शायद यदि आप 2014 का फतेहपुर भाग्य देखेंगे और आज 22 का फतेहपुर देखेंगे तो सड़कों के मामले में वैष्णो जी का ये था कि पत्रकारों की दिक्कतें और सरकार की समस्याएं, सरकार का जो काम है वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। मुझे भारत सरकार से सूचना है, यदि आप जिले में उपलब्ध हो तो आप रह लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। वैसे इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे, विजय जी आए हैं वहाँ से। आज का कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचाना है। आप हो चाहे हम हो, सबका एक ही उद्देश्य है, जनता को लाभ पहुंचाना। यदि आप कहीं गांव की कोई रिपोर्ट छापते हैं तो उसमें भी आपका जनता का ही छुपा होता है कि भाई इस गांव की सड़क कैसे बने, इस गांव में ये काम कैसे हो, वो भी आपका ही उद्देश्य होता है। तो जो सरकार चाहती है वो हम जनता तक उन योजनाओं को कैसे ले जाएं। कई बार कई अनपढ़ लोग होते हैं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती। जैसे सपोज जनधन खाते के लिए कब से योजना लागू हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उसको अवहेलना कर दी, कुछ लोग पहुंचे नहीं बैंक में। और जब कोविड आया उस समय जनधन खातों में सरकार ने पैसा दिया,
तो कई योजनाएं ऐसी होती कि तत्काल उसका लाभ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन बाद में उसको लाभ मिलता है। वैसे ही जो सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक तरह का ये कार्यशाला, ये संवाद नहीं है, ये कोई सभा नहीं है जिसमें हम लोग एक भाषण दें और कुछ करें, संवाद है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अभी बैठ करके थोड़ा धैर्यपूर्वक अपना विषय, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, भारत सरकार से आए विजय जी, वो पूरी बात सुनेंगे और मंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। दीदी, सपा के गठबंधन में। नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर मुख्यालय में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी लखनऊ सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2022 को फतेहपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सुबह ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है कि भविष्य में किसानों और घरों की विद्युत व्यवस्था अलग अलग कर दी जाएगी, जिससे किसानों को सहूलियत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवों के विकास में अत्यधिक रुचि लेते हैं और किसानों का विकास उनके हृदय में है। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार ने कहा कि गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पत्रकारों को पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खामियां ही निकाली जाए, समाज के विकास के लिए सकारात्मकता भी आवश्यक है। कार्यशाला में छात्रवृत्ति व शिक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री गजमोहन मीना और वरिष्ठ सलाहकार श्री राघवेंद्र खरे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं और सूचना प्रसारण अधिकारियों के बीच पत्रकारिता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर खुला संवाद हुआ। कार्यक्रम में पत्रकार श्री विवेक मिश्र और दिलीप सहित कई पत्रकारों ने अहम मुद्दों पर एडीजी विजय कुमार के सामने अपनी बात रखी। इस मौके पर सभी वरिष्ठ पत्रकारों और ग्रामीण क्षेत्रों से पत्रकारों ने कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए सुने क्या कहा केंद्र राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और पत्रकार साथी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। बट वो पत्रकार है, कई बार होता है कि जो पत्रकार का मालिक होता है वो पत्रकार होता है, लेकिन वो अपना आइडेंटिटी कार्ड मामता के लिए आवेदन नहीं करता है, वो अन्य साथियों को दे देता है, तो पत्रकार है। तो यदि वो पत्रकार है तो उसमें कुछ शर्तें हैं, उसके अंतर्गत किसी बीमारी से मृत्यु होने की दिशा में, जैसे कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, तो अभी पिछले 3 महीने पहले ही पूरे भारतवर्ष से करीब 55 या 60 लोगों को इसमें दिया गया, जिनके आवेदन आए थे। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। किसी बीमारी से ग्रसित होने के लिए जी हाँ, उस वेबसाइट पर जाएंगे, तो पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो कई इलाहाबाद में कई लोगों को मिला है, लखनऊ में मिला है, कई जगहों पर, मुझे ऐसे ध्यान नहीं, मेरे साथी को देखते हैं तो हम लोग यहाँ से रिकमेंड करके भेजते हैं। ऑनलाइन आवेदन होता है, उसकी हार्ड कॉपी आप पीआईबी में दे दीजिए और इसको सरकार देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले मुझे लगता है कि स्कीम योजना नहीं थी जो। नमस्कार, मैं अजय प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2022 को फतेहपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सुबह ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार इस फार्मूले पर विचार कर रही है कि भविष्य में किसानों और घरों की विद्युत व्यवस्था अलग अलग कर दी जाएगी, जिससे किसानों को सहूलियत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवों के विकास में अत्यधिक रुचि लेते हैं और किसानों का विकास उनके हृदय के केंद्र में है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक विजय कुमार ने कहा, गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पत्रकारों को पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खामियां ही निकाली जाए, समाज के विकास के लिए सकारात्मकता भी आवश्यक है। कार्यशाला में छात्रवृत्ति व शिक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अनुसचिव गजमोहन मीना
और वरिष्ठ सलाहकार राघवेंद्र खरे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं और सूचना प्रसारण अधिकारियों के बीच पत्रकारिता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर खुला संवाद हुआ। कार्यक्रम में पत्रकार विवेक मिश्रा और दिलीप सहित कई पत्रकारों ने अहम मुद्दों पर एडीजी विजय कुमार के सामने अपनी बात रखी। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। तो उसमें भी आपका जनता का हित छुपा होता है कि भाई इस गांव की सड़क कैसे बने, इस गांव में एक काम कैसे हो, वो भी आपका ही उद्देश्य होता है। तो जो सरकार चाहती है वो हम जनता तक उन योजनाओं को कैसे ले जाएं। कई बार कई अनपढ़ लोग होते हैं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती। जैसे सपोज जनधन खाते के लिए कब से योजना लागू हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उस पर अवहेलना कर दी, कुछ लोग पहुँचे नहीं बैंक में। और जब कोविड आया उस समय जनधन खातों में सरकार ने पैसा दिया। तो कई योजनाएं ऐसी होती कि तत्काल उसका लाभ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन बाद में उसको लाभ मिलता है। वैसे ही जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक तरह का ये कार्यशाला, ये संवाद नहीं है, ये कोई देखो कोई किसी का काट नहीं होता है, जनता ही होती है। जनता जिसके साथ होती है, जनता जिसके चुनती है, वही होता है। दीदी आजम खान ने एक बार फिर से अपना दर्द बयां किया है। उनको ईडीओ की जोर पे उनको मारने का प्रयास कर रही है। वो कह रहा है कि इस्लाम में इजाज़त नहीं देता, नहीं तो वो आत्महत्या करे। देखिए आजम खान क्या बोलते हैं ये उनका विषय है। अब उनके विषय पर मुझे लग रहा है आज पवित्र दिन पर यहाँ हम लोग वहाँ विषय ना है तो ज़्यादा अच्छा है। अखिलेश से मिलने के बाद शिवपाल अखिलेश से मिल गए हैं, तो जांच शिवपाल पे आज चालू हो गई है जांच। ये विषय अभी आज का मेरा नहीं है, आज का सिर्फ आपकी कार्यशाला आपके बीच में संवाद करनी। पत्रकारों के लिए टोल टैक्स की बड़ी समस्या है और पत्रकारों ने कई बार ऐसा मैं दोबारा बैठूंगी और आप लोगों से बात करके संवाद करके मैं उनको बुला के ठीक है। जनपद फतेहपुर में पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ व सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला पंचायत सभागार में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिले की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर अधिकारियों ने अपनी राय रखी तो वहीं पत्रकारों की समस्याओं को भी सुना गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि यह जनपद फतेहपुर में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पत्रकारों के हितों और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस उद्देश्य से किए गए यह कार्यशाला का आयोजन निश्चित तौर पर बेहद ही सराहनीय है। लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव रहता है, ऐसे में जनता के हितों को ध्यान में रखकर हम सबको कार्य करने चाहिए। पत्रकारों को हितों में की जा रही कार्यशाला बेहद ही सराहनीय है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पीआईबी के उप महानिदेशक डॉक्टर एमएस यादव ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रिंट और ग्रामीण क्षेत्रों के मीडिया पर्सन्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं और को जनता के बीच तक पहुंचाने। सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना की बीमारी या किसी अप्रिय घटना के होने पर पत्रकारों के परिजनों को सरकार द्वारा समेकित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए वेबसाइट पर जाकर पत्रकार को उसका पंजीकरण करना होगा। पीआईबी लगातार फेक खबरों पर नियंत्रण रखने के लिए अलग से सेल बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से हम फेक खबरों पर चुनाव के क्रियान्वयन में अच्छा काम कर रहे हैं उसको दिखाइए। इससे क्या होगा कि हर अधिकारी का जो बार लेवल है वो ऊंचा उठेगा, वो अपने आप को ऊपर अरे कहाँ से अच्छा कर रहा है, मैं अगर 75% दे रहा हूँ, फला 90 दे रहा है, तो मैं भी अपने को 90 तक दिखाऊं। तो एक मनोबल, एक आत्मविश्वास, एक प्रेरणा मिलेगी। तो हम पॉजिटिव अभी हम सुबह जब आए थे आप पत्रकार फतेहपुर जनपद के इस सभागार में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य हमारे मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेषकर जो ग्रामीण का परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र का मीडिया है, उसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, पॉलिसियों और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाना है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे समाज का दूरस्थ व्यक्ति है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। वो किस प्रकार से पहुंचे, हम अपने मीडिया की सहभागिता कैसे हो, उनका सहयोग किस प्रकार से हो, वो
तय किया जाए और हमारी उपलब्धियां हैं, जो लाभ की योजना है, उनको सरकार के माध्यम से चलते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे, समाज के लोगों तक पहुंचे, यही इसका उद्देश्य है। सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से किसी जो पत्रकार हैं किसी बीमारी से या किसी अन्य कारण से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में यदि वो उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, उस स्थिति में यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी सहायता के रूप में सरकार एक समेकित धनराशि उपलब्ध कराती है। उसके लिए एक आवेदन करना होता है, या यदि वो किसी पत्रकार किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया है तब उसको भी आर्थिक सहायता के रूप में उसके इलाज के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। इसे JWS या पत्रकार कल्याण योजना का नाम दिया गया है। फेक खबरें होती हैं, फेक न्यूज होती है, इसके लिए PIB का एक अलग से सेल भी गठित किया गया है और सही बात को सामने लाकर हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से सही स्थिति लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मीडिया के माध्यम से वो फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाने का कार्य है। कोई भी समाचार गलत नहीं जाना चाहिए जिससे समाज का, देश का अहित हो। वैष्णो जी का ये था कि पत्रकारों की दिक्कतें और सरकार की समस्याएं, सरकार का जो काम है वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। मुझे भारत सरकार से सूचना है, यदि आप जिले में उपलब्ध हो तो आप रह लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। वैसे इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे, विजय जी आए हैं वहाँ से। आज का कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचाना है। आप हो चाहे हम हो, सबका एक ही उद्देश्य है, जनता को लाभ पहुंचाना। यदि आप कहीं गांव की कोई रिपोर्ट छापते हैं तो उसमें भी आपका, जनता का ही छुपा होता है कि भाई इस गांव की सड़क कैसे बने, इस गांव में ये काम कैसे हो, वो भी आपका ही उद्देश्य होता है। तो जो सरकार चाहती है वो हम जनता तक उन योजनाओं को कैसे ले जाएं। कई बार कई अनपढ़ लोग होते हैं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती। जैसे सपोज जनधन खाते के लिए कब से योजना लागू हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उसको अवहेलना कर दी, कुछ लोग पहुंचे नहीं बैंक में। और जब कोविड आया उस समय जनधन खातों में सरकार ने पैसा दिया। तो कई योजनाएं ऐसी होती कि तत्काल उसका लाभ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन बाद में उसको लाभ मिलता है। वैसे ही जो सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक तरह का ये कार्यशाला, ये संवाद नहीं है, ये कोई सभा नहीं है जिसमें हम लोग एक भाषण दें और कुछ करें, संवाद है। पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अभी बैठ करके थोड़ा धैर्यपूर्वक अपना विषय, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, भारत सरकार से आए विजय, वो पूरी बात सुनेंगे और मंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। में पत्र सूचना कार्यालय PIB लखनऊ सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2022 को फतेहपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सुबह ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार इस फार्मूले पर विचार कर रही है कि भविष्य में किसानों और घरों की विद्युत व्यवस्था अलग अलग कर दी जाएगी, जिससे किसानों को सहूलियत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव के विकास में अत्यधिक रुचि लेते हैं और किसानों का विकास उनके हृदय के केंद्र में है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए PIB के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार ने कहा कि गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पत्रकारों को पहुंचाया ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खामियां ही निकाली जाएं, समाज के विकास के लिए सकारात्मकता भी आवश्यक है। कार्यशाला में छात्रवृत्ति व शिक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अनुसचिव श्री गजमोहन मीना और वरिष्ठ सलाहकार श्री राघवेंद्र खरे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं और सूचना प्रसारण अधिकारियों के बीच पत्रकारिता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर खुला संवाद हुआ। कार्यक्रम में पत्रकार श्री विवेक मिश्र और दिलीप सहित कई पत्रकारों ने अहम मुद्दों पर ADG विजय कुमार के सामने अपनी बात रखी। फतेहपुर से संवाददाता राजकुमार गुप्ता के साथ फूल सिंह लोधी की खास रिपोर्ट। तो उसमें कुछ शर्तें हैं, उसके अंतर्गत किसी बीमारी से मृत्यु होने की दिशा में, जैसे कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, तो अभी पिछले 3 महीने पहले ही पूरे भारतवर्ष से करीब 55 या 60 लोगों को इसमें दिया गया, जिनकी आवेदन आए थे।
ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। किसी बीमारी से ग्रसित होने के लिए जी हाँ, उस वेबसाइट पर जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो कई इलाहाबाद में कई लोगों को मिला है, लखनऊ में मिला है, कई जगहों पर मुझे ऐसे ध्यान नहीं, मेरे साथी उसको देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे रिकमेंड करके भेजते हैं। ऑनलाइन आवेदन होता है, उसकी हार्ड कॉपी आप डायरी में दे दीजिए और बिल्कुल सरकार देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले मुझे लगता है कि इसकी योजना नहीं थी, जो आज के मौसम कार्यक्रम महोदया की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। के साथ सम्मान करने जाऊंगी जिन भाइयों के कारण मैं आज पूरे देश में जब भी कहीं मेरा पत्रकारों से सामना होता है साहब जी मौजूद हैं तो सूक्ष्म रूप से अपना के वास्तविक खबर लिखने में भी हमारे ऊपर मुकदमे हो जाते हैं।